सभी शाश्वत आत्माओं को मेरा नमस्कार। और आज के इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सभी खोजी साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की इस कक्षा में एक भ्रम से हम मुक्त होने जा रहे हैं, जो संसार में हम अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं, उस भ्रम से। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 110वें सूत्र यानी 87वीं धारणा में प्रवेश करेंगे। और इस परम काव्यात्मक और एकीकृत चेतना विधि का नाम है स्रोत से पहचान पर धारणा या विश्वभंगी धारणा। महादेव जी इस सूत्र में सृष्टि की हर विविधता को अपनी ही ऊर्जा का विलास बताते हुए कहते हैं, जलस्य व्योमो जलस्य एवोर्मयो वह्निर्ज्वालाभंग्य प्रभारवे ममैव भैरवसहिता द्वैत वृत्तयो विभेदिता। इस श्लोक के मर्म को अपने अंतःकरण में उतर जाने दें। हम इस संसार में खुद को एक अलग प्राणी मानकर जीते होते हैं। इसी अलगाव के कारण हमारे भीतर एक डर बैठ जाता है कि मेरा क्या होगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, इस समय आपके फेफड़े अपने आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, ब्रह्मांड की एक विराट बुद्धिमत्ता आपके शरीर को चला रही है। आपका आना जाना आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप अलग कैसे हुए? सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है। महादेव यहाँ तीन परम उदाहरणों से समझा रहे हैं इस श्लोक में। वे कहते हैं कि जैसे जल से लहरें उठती हैं, जैसे अग्नि से लपटें और चिंगारियां फूटती हैं, और जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ममैव भैरव सहिता, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड की तमाम विविधताएं, सारी अभिव्यक्तियां, संसार का कण कण और स्वयं आप मुझ भैरव यानी परम चेतना रूपी महासागर से उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। वे केवल दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्रोत, उनका मूल स्वभाव, उनका अंत एक ही है। जब सागर की लहर जान जाती है कि वह ऊपर उठ रही है तब भी पानी है, नीचे गिरेगी तब भी पानी है, तो उसका मौत का डर मिट जाता है। जब अग्नि की चिंगारी ये जान जाती है कि ये आग का ही विस्तार है, तो उसका अकेलापन मिट जाता है। और जब सूर्य की किरण ये जान जाती है कि वो सूरज का ही बढ़ा हुआ हाथ है, तो वह असीम प्रकाश से भर जाती है। आप इस ब्रह्मांड से अलग कोई तिनका नहीं है, आप उस परम स्रोत की एक जीवंत तरंग हैं। तो आइए आज इस अपने स्थूल अहंकार को गलाकर सीधे अपने मूल स्रोत से जुड़ने की इस दिव्य अंतर्मुखी यात्रा की शुरुआत करें। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और एक शांत वृक्ष के तने की तरह अचल करके बैठें। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न हो। एक लंबी गहरी श्वास नाभि तक भीतर खींचें, रोकें थोड़ा, और मुंह को खोलकर पूरी श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर के सारे भारीपन को, अलगाव के भाव को, बाह्य जगत के कोलाहल को विसर्जित कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास खींचें, पूरा फेफड़ों तक भरें, थोड़ा रोकें, और फिर मुंह को खोलकर पूरी श्वास बाहर फूंक के माध्यम से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास खींचें, रोक के रखें और मुंह खोलकर छोड़ दें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ।
ओम। ओम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। अपने भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरा शिथिल करें, ताकि हमारा नर्वस सिस्टम ब्रह्मांडीय तरंग के रूप में स्पंदित होने के लिए तैयार हो सके। पूरा ध्यान दोनों पैर के तलवों पर। महसूस करें आपके दोनों पैर, पंजे, पिंडलियां पूरी तरह ढीली हो चुकी हैं। अपने पैर अब धरती में गुरुत्वाकर्षण के साथ विलीन होते हुए देखें। अब अपने दोनों घुटनों को देखें, जंघाओं को, नितंबों को विश्राम की स्थिति में देखें। आपका आसन बिल्कुल अचल है, मानो आपका शरीर इस आसन के माध्यम से समूची पृथ्वी से जुड़ गया है। अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोई तनाव नहीं। पेट बिल्कुल हल्का ढीला, श्वास धीमी प्राकृतिक रूप से आ रही हैं, जा रही हैं। अपने वक्षस्थल और दोनों कंधों को ढीला छोड़ें। कंधों के ढीले होते ही कृत्रिम बोझ पिघलने लगता है। दोनों भुजाएं, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरह निश्चल। गर्दन को आराम दें, ठोड़ी को, होठों को, जीभ को बिल्कुल आराम दें। भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र को भी शांत छोड़ दें। महसूस करें कि पूरा भौतिक शरीर गहरे विश्राम की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल एक शांत आवरण मात्र है और आप एक जागृत और साक्षी चेतना है। अब विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम पावन विश्वभंगी सूत्र को अपने भीतर जागृत करने का समय है। अपनी बंद आंखों के सामने अपनी आंतरिक चेतना के अनंत आकाश को बहुत गहराई से देखें। जलस्यैवामयोः पहले रूपक में प्रवेश करें। कल्पना करें कि आपकी चेतना के एक असीम शांत महासागर के किनारे बैठे हैं। महसूस करें कि ये आपका शरीर, ये आपका जीवन उस महासागर की उठी हुई एक दिव्य लहर है। लहर का अपना एक आकार है, लेकिन वो महासागर से अलग नहीं है। जब लहर ऊपर उठती है तब भी वो पानी है, विलीन होती है तब भी पानी है। अपनी हर सांस के साथ महसूस करें कि आप एक अस्तित्व का महासागर हैं। आपके भीतर ही श्वास के रूप में महासागर ही उठ रहा है और गिर रहा है। आप महासागर की तरंग हैं। वन्नेर ज्वाला भंग्या अपने हृदय चक्र में देखें, वहां परम चेतना की एक महाअग्नि जल रही है और आप उस महाअग्नि से निकली हुई एक चिंगारी हैं, एक दिव्य लपट हैं। आपके भीतर की जो ऊष्मा है, जो प्राणों का नृत्य है, वह उसी मूल स्रोत की आग है। चिंगारी आग से अलग होकर जी नहीं सकती। अपने अलग होने के भ्रम को इस अग्नि में जलकर राख हो जाने दे। आप मूल अग्नि का ही विस्तार हैं।
प्रभा रवे। सिर के शिखर पर देखें, परम शिव का एक अनंत सूर्य चमक रहा है, और आप सूर्य से निकली हुई दिव्य किरण है जो इस धरती पर आई है। किरण में सूर्य के अलग कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य का ही एक बढ़ा हुआ हाथ है। जैसे किरण में सूर्य के सारे गुण हैं, वैसे ही आपके भीतर उस सर्वोच्च चेतना की असीम शांति, आनंद और अमरता पहले से ही मौजूद है। ममैव भैरव शयिता। महादेव कहते हैं, ये संसार, ये प्रकृति, तुम्हारे आसपास के लोग, वृक्ष, पशु पक्षी, सब मुझ भैरव से ही निकली अलग अलग तरंगे हैं, और सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। महसूस करें कि आपके भीतर का सूक्ष्म अहंकार पूरी तरह पिघल रहा है, अलगाव का भ्रम मिट रहा है। अब अलग होने का सारा भ्रम, सारी सीमाएं पूरी तरह मिट चुकी हैं। लहर अब वापस महासागर में गिर चुकी है और स्वयं महासागर बन चुकी है। द्वैत वृत्तयो विभेदिता। जो भी भेद दिखाई दे रहे थे, वे सब माया की तरह ओझल हो चुके हैं। केवल एक ही ऊर्जा, एक ही स्रोत शेष है। महसूस करें, इस अतल शून्यता के भीतर आपकी चेतना का विराट विस्तार समूचे ब्रह्मांड में हो रहा है। चिंगारी वापस महाअग्नि में समा गई है और किरण वापस सूर्य में लौट रही है। आप वो असीम शाश्वत स्रोत हैं, जहां से करोड़ों जीवन रूपी तरंगे उठती हैं और वापस समा जाती हैं। अब मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि स्रोत कभी मरता नहीं। ये अद्वैत लय की पराकाष्ठा है, विश्वभंगी समाधि का शिखर है। ठहर जाइए इस अखंड सच्चिदानंद के अनंत महासागर में, जहां करने वाला विलीन हो चुका है, केवल होना मात्र शेष है। केवल अखंड भैरव अवस्था। आप ही जल हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही सूर्य हैं। पूरा ब्रह्मांड आपकी चेतना का विलास है। सारे मानसिक विकल्प, सारे शब्द इस महामौन के सागर में डूब चुके हैं। वाणी का समय पूरा हो रहा है, शब्दों की सीमा यहीं तक है, और आगे कुछ पलों के लिए अपने अखंड जन्मा सघन महामौन में डूब जाएं। केवल इस मूल स्रोत की अनंत जागृत शून्यता में बह जाएं, विलीन रहें, शांत रहें। ओ ओ ओ ओ ओ विश्वभंगी समाधि के आगाध खालीपन में पूरी तरह विलीन और समाधिस्थ रहे। आप स्वयं एक स्रोत है।
आप कोई तरंग, आप कोई चिंगारी, आप कोई किरण अलग से नहीं है। धीरे से एक बहुत गहरी, लंबी, अत्यंत शांत श्वास भीतर भरें। अपने चेतना को समेटते हुए भौतिक शरीर के प्रति सजग हों। अपनी उंगलियों को, अपने पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस विश्व भंगी चेतना योग अद्वैत समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए अनुभव करें। आपका मन अब अलगाव के भय से मुक्त होकर सीधे अपने मूल स्रोत से जुड़ चुका है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन में इन संकल्पों को दोहराएं कि मैं ब्रह्मांड से अलग कोई तिनका नहीं हूं, बल्कि परम चेतना के महासागर से उठी हुई एक दिव्य तरंग हूं। जीवन का आना और जाना उस मूल स्रोत से ही विलास हो रहा है। मैं मृत्यु और भय से सर्वथा मुक्त हूं। मेरे भीतर वही असीम शांति, आनंद और अमरता है जो मेरे मूल स्रोत में है। आज पूरे सप्ताह जब भी आप प्रकृति के संपर्क में आए, चाहे बहता पानी देखें, चाहे जलती हुई लौ देखें या सूर्य की धूप को छुएं, एक सेकंड के लिए ठहरे और स्वयं से कहें कि ये जल, ये अग्नि और ये सूर्य और मैं, हम सब एक ही स्रोत की अलग अलग तरंगे हैं। यह अभ्यास आपके भीतर एक एकीकृत चेतना को जागृत रखेगा। अपने दोनों हाथ हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें अलगाव के भ्रम से बाहर निकालकर सीधे हमारे मूल स्रोत से जोड़ने का ये परम सुंदर और काव्यात्मक मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस भौतिक शरीर के प्रति जो उस परम चेतना की ही अभिव्यक्ति है, और ब्रह्मांड की उस विराट बुद्धिमत्ता के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें आपके हृदय के अंदर सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड द्वैत अद्वैत की एक दिव्य सुनहरी तरंग निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही है। सब सुखी हो, सब अपने मूल स्रोत को पहचाने, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊष्मा को, तेजस को अपने चेहरे पर, बंद आंखों पर, पूरे मस्तक पर बहुत कोमलता के साथ स्पर्श कराएं। और जब भी आप सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस विश्व भंगी मार्ग की परम अखंड शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, सभी ध्यान में बैठे हैं।
चलिए इसी सुंदर से भाव में जल को चार्ज करें और अपने पूरे शरीर के रोम रोम को भी उससे अभिभूत करें। जल का लोटा या गिलास अपने हाथ में लें और जो स्रोत की भावना जो आप में जागृत हो रही है, ये स्रोत भी तो वही है, मूल स्रोत जल का वहीं से आ रहा है। और इस स्रोत का एक एक कण दिव्य, शुद्ध, पवित्र, सर्व शक्तियों से संपन्न है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसको ढक लें और अपने दिल से, हृदय से वही स्रोत से जुड़ने की भाव जागृत करके बोले कि मैं असीम हूँ, मैं ही वो दिव्य स्रोत हूँ, कुछ अलग नहीं। उस स्रोत से जुड़ा हुआ महसूस करें। सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ और मैं वही हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें, क्योंकि जब स्रोत समझ लिया तो फिर अलग रहा ही नहीं कुछ। शरीर के कण कण में इस भाव को जागृत होने दें, शिवत्व को महसूस करें। वेलकम बैक।